सुनाम तेज कुंवरी श्यामा योगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातों। पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। रामधनी अक्षर अतीत के प्यारी अंगना। आइए हम सब धनी के चरणों में बैठकर उनके दिल के प्यार को हासिल करें। अद्भुत बात है, धनी का दिल उनके अंग अंग में समाया रहता है। सुंदर साथ जी बड़े प्यार से सुनिएगा, अपनी सुरता धाम में मूल मिलावे में लगा लीजिए। अभी सुंदर श्री परनामी ने धाम चबूतरा पर श्री गुम्मट जी के इर्द गिर्द अद्भुत पाठ किया जा रहा है, 1200 पारायण। और हम सबका दिल वही सुंदर साथ के चरणों में लगा है जहां राज्य का दिल बसता है। राज्य का दिल नूर भरे हैं, प्रेम के सागर छलकते हैं और वो धनी के चरण कमलों के लीकों में बसता है। तली, लाख, एड़ी वो जल के समान है। सागर भरा हुआ है और अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद नूर जमाल सौंदर्य के सागर, नूर नीर क्षीर दधि घृत मधु रस सर्वरस। धनी के दिल में अपनी रूहों के प्रति लाड़ ही लाड़ है और वो छलकता है उनके चरणों में और उनके नैनों में और अंग अंग में। चरणों का तली का सुख लेना है तो उसको हम रूहें अपने दोनों हस्त कमल में धारण करते हैं और वो धनी की कृपा से। जो कदी आसे खोले नैन को पहले हाथों पकड़े दो पाए। पहले तो उन दोनों चरण कमल को अपने हस्त कमल में लेना है। अगर आत्मा की अंतर्दृष्टि खुल जाती है तो उनके चरण कमल हमारे नैनों में आ जाते हैं और उनके चरण कमल को मैं अपने हस्त कमल में रख लेती हूँ। और मैं नहीं, हम सब सुंदर साथ, हम सब उनके चरण कमल को अपने हस्त कमल में रखते हैं। उसके बाद उनके नैन हमारे नैनों से मिल जाते हैं।
तो जो रस उनके चरण कमलों से मिलता है, वही रस उनके नैनों से छलकता रहता है। प्रेम के सागर, इश्क, सब उनके नैनों से छलकता है, और इस प्रकार से छलकता है कि हर रूह उन नैनों से छलकते हुए सागरों के रस में झीलती रहती हैं, और उनके नैन से नैन मिले रहते हैं। किशोर नैन, मादकता से भरे हुए, अनंत गुणों से गुणवंते गंभीर, धनी का धनी के दोनों नैन क्या करते हैं? दोनों नैन सिर्फ एक काम करते हैं, अपने दिल के अंदर विराजमान अनंत गुणों के सागरों के रस को छलकाते रहती हैं। प्रेम, आनंद, अतिशय सौंदर्य, अप्रतिम सौंदर्य, एकत्व, सब रूहें एक दिल, एक तन, धनी के रूहों तुम मेरे नूर तन, सुबाह दत्त के बीच एक, ऐसा एकत्व है, तेजस्विता है। धनी के मुख सागर, नूर सागर, क्योंकि उनके दिल ही नूर है, और नूर सागर की अप्रतिम शोभा उनके मुखार बिंद पे छलकती है। और ऐसे सौंदर्य को रूहें अपने नैनों से अपने दिल के अंदर धारण करती हैं, और उसके रस में हर घड़ी हर पल झीलती रहती हैं, उसका रसपान करती रहती है। और धनी के दिल में जो लाड़ है, उसका इजहार ही परम धाम में, इजहार यानी प्रकटीकरण। और वो क्या करती है? मेहर का स्वरूप होती है। तो लाड़ दिल के अंदर मारिफत स्वरूप, मेहर उनके दिल से प्रकट होए के रूहों को अपने दिल का रस पिलाती हैं, और वो मेहर होता है। श्री महामत कहे मोमिनो, तुम पर दमदम जो बरतत, सो सब इश्क हक का, पल पल मेहर कर। उनके दिल का इश्क लाड़ है, जो हर घड़ी हर पल रूहों पे बरसता रहता है, हर घड़ी हर पल। और धनी के जो नैन है, वो इतने किशोर तेज से भरे हुए, कामनाओं से भरे हुए, कामना इस संसारिक लौकिक कामनाओं का ध्यान मत करिएगा, वो अलौकिक आनंदमयी कामनाएं, कि अपनी रूहों को किस प्रकार से लाड़ पिलाता रहूं। और लाड़ पिलाने के लिए मेहर उनके चरणों से भी आती है, और उनके नैनों से भी आती है। अतिशय कामनाओं से भरा, और कामना एक ही है, रूहें वाहिदत है, वो एक है,
और धनी के दिल में कामना भी एक है कि अपनी रूहों को लाड़ पिलाऊं, और वही मेहर होती है। और उनके नैन से जो झरता है दिल का गुण, नूर का गुण, वही है प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकत्व, तेजस्विता, आभा, कांति, चमक, छटा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, माधुर्यता। कामनाओं की लहरें माधुर्यता के सागर से प्रकट होती है और अपनी रूहों को अपने दिल के अंदर भराए लेते हैं। उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, चैतन्यता, कोमलता, माधुर्यता, शीतलता, संगीत, नृत्य। जब भी हम रूहों ने धनी के नैनों से नैना मिलाए तो मानो चारों तरफ परम धाम के अंदर नृत्य ही नृत्य और संगीत ही संगीत है। और रूहों की हर कामना पूरी होती है। धामधनी श्रृंगार ग्रंथ में अपने नेत्रों का बयान खुद अपने हुक्म से करवाते हैं। 10वीं चौपाई कहती है, नूर भरे नैना निर्मल, प्रेम भरे प्यारे, रस उपजावत रंग सो, मानो अति कामन गारे। कामन गारे का भाव है का किशोर कामनाएं जो इश्क का स्वरूप होती हैं, और वो इश्क के जो संगीत नगाड़े बजते हैं, सबके दिल के अंदर वो नृत्य की अधिकता, संगीत का मधुर स्वर, मानो हमारे हम सब रूहों के श्रवण अंग में नगाड़े बज रहे हों। ये है कामन गारे, कामनाओं के नगाड़े बज रहे। तो नूर भरे नैना निर्मल, यही अभी हम लोग सऊर कर रहे थे कि धामधनी का दिल ही नूर है, और नूर के जितने गुण हैं वो जमाल हैं, जो सौंदर्य के सागर है। नूर भरे नैना निर्मल, और धनी के दिल के सागर तो इतनी निर्मलता, वो भी उनके दिल का गुण है। निर्मलता, कोमलता, नाजुकी। नूर भरे नैना निर्मल, प्रेम भरे प्यारे, इश्क के सागर से भरा। रस उपजावत रंग सो, धनी के दिल का जो नूर है, उसकी एक एक किरणें, एक एक लहरें, एक एक तरंग के अंदर अनंत रंगों का समावेश है। ऐसे रंगों में भीजना, ऐसे रंगों में झीलना, ये धनी का दिल का वो लाड़ प्यार है जो धनी अपनी रूहों को, सिर्फ 12,000 ब्रह्म सृष्टि नहीं, सुंदर साथ, जिमी, आसमान, जल, तेज, वायु, पशु, पंखी, दरखत, पहाड़, तिनका, जो धामधनी इन रूहों का स्वरूप जिमी पे, धाम की जिमी पे
प्रदर्शित करते हैं, और वो सारे स्वरूप आसमान पर भी रहते हैं, क्योंकि धनी कभी रूहों के दिल के बीच अंतर नहीं करते। जैसे जिमी वैसा आसमान। तो जिमी पे हम देखते हैं 25 पक्षों का नाम लेते रहते हैं, 8 सागर 8 जिमी। छोटी राम 4 चौरस हवेली। वन की नहर, माणिक पहाड़ का फिरावा, महाबन मधुबन बड़ो बन के सौंदर्य के साथ, ये सब धनी के अंग हैं। धनी अपने अंगों का दीदार देते हैं अपनी हर रूह को। महाबन के वृक्ष, एक एक वृक्ष एक दूसरे को देखते हैं, और महाबन के वृक्ष मधुबन के वृक्षों को देखते हैं, मधुबन के वृक्ष बड़ो वन को देखते हैं, और वो सारे एक दूसरे को देखते हुए धनी के नैनों से रस का पान करते रहते हैं। जवेरों की नहर, यानी धाम धनी के दिल के अंदर विराजमान अनंत नग का सौंदर्य का प्रकटीकरण है। उसकी जो घनत्व है, एक रास्ता, एक समरूपता, अद्भुत है सौंदर्य। कुंज निकुंज को वन फूलों के, हौज कौसर हो या 24 हास का महल। हौज कौसर के 16 घाट हो, 13 9 झुंड को घाट। देखते चलिए सुंदर साथ, कैसे धनी अपने अंगों को दिखा रहे हैं, पर दिल के जो अंग हैं, धाम धनी के दिल के नूर अंग हैं, नूर तन है, पर दिल के जो अंग हैं, धनी अर्श तुम्हारा सोए। तुम्हें देखे कहें बातें सुने, लेवे तुम्हारी बानी की खुशबोए। खुशबू, सुगंध, वो दिल के नूर है, उनके गुण है, वही जमाली के गुण कहलाते हैं। इसीलिए जमाली के हर गुण का जो पुंज है, वो नूर जमाल कहलाता है। तो धनी का स्वरूप ही नूर जमाल है। नूर उनका दिल, और दिल के अनंत गुण, जो गुण हृदय अंदर, सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागरता पूरनता थे दिल की सब देखा है। तब उनके अंगों की शोभा, उनके दिल के स्वरूप, सभी रूहों की शोभा, ऐसी सुंदर शोभा। देखते चलिए सुंदर सा, कितने मधुर बट पीपल की चौकी, नूर बाग, फूल बाग, अन्न बन दूब दलीचा, पश्चिम की चौगान, लाल चबूतरा, बड़ो बन के अखाड़ी। हर पशु वहां आकर ऐसे नृत्य करते हैं मानो धनी के साथ लाड़ लड़ा रहे। ताड़बन, खड़ोकनी, मधुबन, महाबन, पुखराज, एकत्व का स्वरूप, पीत रंग,
क्षीर सागर का स्वरूप। बंगला, अदबीज को कुंड, मूल कुंड, टपो चबूतरा, जमुना जी का जल प्रकट होते हुए केल के पुल के नीचे घड़नालों से प्रकट होती हुई पाट के घाट को स्पर्श करती हुई और उसकी लहरें जमुना जी की आसमान को छूती, और उन लहरों के अंदर परम धाम के 25 पक्ष विराजते हैं, और उन लहरों को छूते हुए वो आसमान को जाकर छूते हैं। और 25 पक्ष का स्वरूप जैसे धाम की जिमी पे है, वैसे ही धाम के आसमान पर है। रंग महल, जमुना जी की घाट, रौस, छूटक छूटक देहरी सिनगार, पाट घाट के पश्चिम की तरफ, पाल पर बड़ो बन के वृक्ष जो सातों घाट की सौंदर्य को धारण किए, बनरोस, पुखराजी रोस, अमृत को घाट, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी, पाट, बट को घाट, और अमृत वन के मध्य से जो सुंदर कोमल रौस, जिस पर कोमल से भी कोमल गिलम बिछे, और धनी अपनी सब रूहों को अपने अंक में भरकर उस रौस से अपने रंग महल की ओर पधारते। चांदनी चौक, लाल चबूतरा, हरा चबूतरा। लाल तो प्रेम के रस से भीने हुए रूहों के मुखारविंद की शोभा है, और हरा वृक्ष तो धाम के हर रूह का सौंदर्य है, धनी के दिल से प्रकट होता। वहां की रेती नूर की रेती है, नूर सागर है। नूर सागर के भीतर अगर आप देख सकें तो देख लें, धारण किए हुए लाल वृक्ष और हरा वृक्ष, रूहों के मुखारविंद की शोभा, धाम धनी के दिल का अनंत सौंदर्य की शोभा। ऐसे रेती पर विराजमान चबूतरे और वृक्ष, दो भौम तीजी चांदनी, तीजी चांदनी पे बैठकर हम वहां से भी तीजी भौम की पड़साल और दूजी भौम के मोहल मंदिर देख सकते हैं। 100 सीढ़ियां 20 चांदे से धनी के रंग महल के 10 हाथ का चबूतरा, जिस पे 2 चबूतरे दाएं बाएं और बीच में चौक। सुंदर अप्रतिम सौंदर्य को धारण किए हुए मुख्य दरवाजा, लाल हरे से मिश्रित और दर्पण रंग का पल्ले,
चौखट लाल, बेनी हरा। अभी जो आपने चांदनी चौक में शोभा देखी, हरा, लाल और नूर की श्वेत शोभा, जो धनी के मुखारबिंद की शोभा, यही मुख्य दरवाजे पे धनी दिखाते हैं। और हम सब रूहें अंक से अंक भर के धनी से अपने अंगों को लगाकर मूल मिलावे में पहुंच जाते हैं, प्रथम पांचवी को। ऐसी सुंदर आभा जब मूल मिलावे के अंदर बैठकर धनी अपने नैनों से प्रेम के लहरें बहाते, हमें उसमें झीलने का सुख देते, तो रस उपजावत रंग सो मानो अति कामन गारे। सुंदर साथ जी, अद्भुत शोभा है ना। धनी के दिल में जो नूर का गुण है, उस संगीत और नृत्य भी उसके अंदर शामिल होता है। उनको देखा नहीं कि दिल के अंदर के बाजंत्र बजने लगते हैं और हम सब उसकी माधुर्यता में गर्क हो जाते। जब खैचत भर कसीस, तब मुतलक डारत मार। सुंदर साथ जी, जब खैचत भर कसीस, कसीस माने आकर्षण, कृष्ण माने ही आकर्षण का पुंज। और हमारे अक्षरातीत में, ब्रज और रास में उसी आकर्षण का स्वरूप धारण किया जो कृष्ण जी कहलाए। सुंदर साथ हम कभी किसी से भेद, जब धनी भेद नहीं करते तो हमारी क्या औकात है कि हम किसी में भेद करें। हमें अक्षरातीत ही दिखते हैं, चाहे वो ब्रज की लीला हो चाहे रास की लीला हो, है तो वो अक्षरातीत के आवेश स्वरूप की ही लीला। और क्योंकि उनके आवेश की लीला है, तो ये समझ लें सुंदर साथ कि वो दिल के, उनके दिल के आकर्षण की शक्ति है जो हर रूहों को अपने में समा लेती, खींच लेती। जब खैचत भर कसीस, उनके नैनों से बहते हुए आकर्षण शक्ति, उनके नैनों को निहारा, बस हमारे नैन भी स्वतः ही स्वयं चालित होकर उनके नैनों में जा समाते हैं। इतना आकर्षण, जैसे आप सुंदर साथ ने इस संसार में चुंबक देखा है, उसके चारों तरफ लकड़ी का बुरादा या रेती बालू या लोहे के छोटे छोटे कण। लोहा जानते हैं परम धाम में किसको कहते हैं सुंदर साथ? नूर। नूर बाग जो फील पाए से हाथी के मोटे मोटे पैर, वो नूर के होते हैं। नूर माने इस्पात, लोहा। जैसे
पांच नीलवी नीलवी पांच, हीरा लसनिया गोमादिक मोती पन्ना परवाल हेम चांदी नूर कंचन पिरोजा कपूरिया। ऐसे चार खांचों में इनकी शोभा आती है। दो तरफ पुखराज माणिक और दो तरफ पांच नीलवी। नीलवी इश्क का सागर है, पांच सौंदर्य का सागर है, पुखराज एकत्व का सागर है, माणिक तो रूहों के मुख की शोभा है, धामधनी के मुख की शोभा है, लाल रंग का मुखार। इस प्रकार के सौंदर्य को नूर का सौंदर्य कहते हैं। तो जब खैचत भर कसीस, जब धनी अपने नैन रूपी बाण को तरकश पर चढ़ाकर खींचते हैं, तब मुतलक डारत मार, तब वो सभी रूहों के दिल को छेद देते अपने प्रेममयी बाणों से। जब खैचत भर कसीस, तब मुतलक डारत मार, इन विध भेदत सब अंगों। सब अंगों का दो तात्पर्य है कि सभी रूहों के हर सभी अंगों को छेद देते। इन विध भेदत सब अंगों, मूल तन मिटत विकार। सुंदर साथ जी, मूल तन को कोई विकार नहीं होता। फिर ये किस विकार की बात हो रही है? जो भी शको शुबहा रूहों के दिल में राजी ने स्वयं डाला कि इश्क किसका बड़ा किसका छोटा, ये सारे इश्क रब्द का खुलासा कर देते हैं जब धनी अपने नैनों से प्रेममयी बाणों से भेद देते, छेद देते। निपट बकी छवि नैन की, बकी के मतलब होता है तिरछे, और ये तिरछा होना ही किशोर स्वरूप होता है। जब आशिक अपने माशूक को अपने तिरछे नैनों से निहारता है, तब माशूक रूहों का हाल तिरछा हो जाता है। तो निपट बकी छवि नैन की, अनियारे, तिरछे, सौंदर्य के रस से भरे किशोर, नूरे के तारे कारे। अब जो नैन है वो तो बाहरी स्वरूप उसका मुख का लालिमा के साथ, और नैनों के अंदर आप श्वेत रंग का नैन देखते हैं। श्वेत होता है ना सुंदर सा, तो वो श्वेत क्या है? नूर का सागर, और उसके अंदर दो तारे हैं और वो कारे हैं, श्याम रंग के, रूहों को अपने ज्ञान का रस पिलाते। तो नूरे के तारे कारे, शोभे सेत लालक लिए। श्वेत होता है और उसके अंदर प्रेम की लालिमा के डोरे। वाह,
क्या स्वरूप है सुंदर सा। हम मूल मिलावे में बैठकर देखते क्या है, धनी के उस प्रेममयी स्वरूप को उनके नैनों में देखते हैं। शोभे सेत लालक लिए नूर ज्योत उजियारे। धाम धनी के दिल के जो नूर है, उसकी ज्योति जिमी से आसमान तक भर जाती है। प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश भी नूर का एक गुण होता है, उजाला करता है। उनके नैनों में जो मधु सागर रूपी तारा है और उन तारों के अंदर पुतलियां हैं, और वो श्याम रंग के होने से तारे इल्म का रस पान कराते हैं। और उस नूर के उजाले में हम सब सुंदर साथ प्रेम के रस से भर जाते। बड़े लंबे टेढ़क लिए अति अनिया शोभे ऊपर। अब नैनों की जो सौंदर्य है, शोभा है, वो टेढ़ी है। जैसे एक सागर के अंदर नाव होता है ना, तो नाव टेढ़ा सा होता है। तो उसी प्रकार से उनके दिल के सागर में ये टेढ़े नैन नाव के जैसे, जिसमें रूहें आके समा जाती हैं, और उन टेढ़े नैनों में झीलते हुए धाम के परिक्रमा करते हैं। नूर ज्योत उजियारे, बड़े लंबे टेढ़क लिए अति अनिया शोभे ऊपर। शीतल करुणा अमी झरे मद रंग रस भरे सुंदर। वाह, ऐसे नैनों की सौंदर्य का स्वरूप में जब धनी ने हमें अंदर लिया अपने नैनों के अंदर, तो दिल रूपी सागर, नैन रूपी नाव, और उस नावों पे हम सब रूहों को प्यार से लाड़ से बिठाया और इल्म के जोत से उनके दिल को रोशन कर दिया कि किसी भी प्रकार की कोई शंका शुभ न रहे। और ये सब धनी के इल्म से हो रहा है। देखो सुंदर सा, सुंदर श्री परनामी ने जब धनी ने खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार सिंधी में हर लाड़ का स्वरूप दर्शाया, तो हम सबका दिल उस अमृतमयी रस में से शीतल हो गए। और धाम धनी का दिल मद रंग भरे सुंदर। ऐसे सौंदर्य का सागर उनके दिल का स्वरूप, अद्भुत प्यार। सोहत छैल छबीले कहा कहूं सलूक। एह नैन निरखे
पीछे, हाय हाय जीव न होत भूख भूख, जो किन जीवे संग किया करू न मेलो भंग, रंगे भेलू वासना, वासना सत को अंग। इस संसार में जब इल्म के सागर में रूहों को डुबाना था, तो धामधनी ने इन नश्वर तन के ऊपर रूहों को बिठाया और उस तन को चैतन्यता प्रदान करने के लिए जीव को बिठाया और इल्म के सागर को में रूहों को डुबाया जीवों के संग, और जीवों ने भी उसका रसपान किया। इन उजाले जहर उतर सी, तब बढ़ते बल नहीं बेरची, पर आत्म को आत्म देख सी, तब उतर जासी सब फेर जी। और इस इल्म के सागर में डूबकर यहां अवतरित हुई आत्माएं, वाणी जो नाजिल हुई उसका सहारा पाकर वो पहुंच जाती है धामधनी के थे ऐसे इल्म के उजाले में, और सब फरामोशी हट जाती है। इन उजाले तारतम के उजाले में जब सबका दिल रोशन हो जाता है, जीव का भी, और आत्म तो निर्मल है, शाश्वत है, और आत्मा उस रोशनी में, तारतम ज्ञान की रोशनी में अपने मूल स्वरूप पर आत्म को देख लेती है। ये कितनी अद्भुत बात है, सुंदर साथ, कि मदद लिया जीव का जो आदि अनादि से कष्टों को भोगता रहा, उसको भी शीतल कर दिया, करुणामय। धनी का दिल अनंत करुणा से भरा हुआ है और रूहों को अपनी करुणा दृष्टि से शीतल कर दिया। और उन जीवों के ये शीतल होते ही आत्म अपनी मूल शीतलता को प्राप्त कर लेती है। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म ले के विलसिए संग खसम। धाम में जब हमारी चितवन धनी की मेहर से लगती है, तो हम सब अपने मूल स्वरूप को देख पाती हैं और उनके अंगों अंग से लगकर एक स्वरूप हो जाते हैं, वहदत स्वरूप हो जाते हैं। और ऐसा होने के बाद ही धनी का दीदार होता है। जब तक हम सब रूह अपने परात्म स्वरूप को नहीं देख पाते, तब कैसे धामधनी के साथ विलास करेंगे। सो परात्म ले के विलसिए संग खसम। तो जब तक परात्म से हम अरस परस नहीं होते, तब तक धनी के दीदार नहीं होते। तो पहले परात्म का श्रृंगार में अपने आप को सजाना होगा, और ये निर्मलता
वाणी के द्वारा ही आ पाती। सोहत छैल छबीले कहा कहूं सलूक, शोभा को कितना कहा जाए, जो धनी का छैल छबीला स्वरूप है। यह नैन निरखे पीछे, हाय हाय जीव न होत भूख भूख। इन नैनों को देखते ही जीवरा गल जाता है। हक भूखन की क्यों कहूं, रंग नंग जोत सलूक। आत्म उठ खड़ी तब हो वहीं, पहले जीव होए भूख भूख। और ये वाणी ऐसी निर्मलता प्रदान करती है कि जीव तो गल जाता है। और घाट बिना गले जीव क्यों टल होसी आत्म रे, तीन दीवाल आड़ी भई सो उड़े न बिना खसम रे। तो जब जीव को ये महिमा प्रदान की कि तुम आत्म के संग रहो, और जो आत्म चाहती है वो वाणी के द्वारा उस तक पहुंचाओ। धनी की कृपा तो देखो, मेहर धाम में और कृपा इस संसार में, और जीवों के ऊपर दया करुणा में। दया सिंध सुख सागर, इश्क गंज अपार। शराब पिलावत नैन सो, साकी ए सिरदार। क्या कहें, दया सिंध सुख सागर, धाम धनी का दिल अनंत करुणा से भरा। जब रूहों को इस संसार में लाए अपने दिल का सौंदर्य दिखाने के वास्ते, दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों का रस पिलाने के वास्ते, तो किसका किसको आदेश मिला, जीवों को। और वो जीव जो बेचारे आदि अनादि से 84 लाख योनियों में जन्म लेते हुए मानव तन को धारण करते हैं, और उनके द्वारा इल्म का रस आत्म को पहुंचाते हैं। और आत्म तब पर आत्म से अरस परस होती है, उसके श्रृंगार से एक स्वरूप हो जाती है। तो दया सिंध सुख सागर, दया के सागर है वो, कि उन जीवों को जो 84 लाख योनियों में 84 लाख नरक कुंडों से गुजरते हुए आज धनी ने इतनी करुणा के जो सागर है उसके रस को उनके ऊपर छिड़क दिया, तो वो अमीर रस हो गया, अमृत का रस हो गया, उन सबको अखंडता प्रदान करती, और उस अखंड सुख सागर में उनको झीलने का अवसर प्रदान किया। इश्क गंज अपार, तो इलम का सुख देते हुए इश्क का रस आत्म को पहुंचा दिया, तो जीव को भी उसकी परछाई मिल गई, छाया मिल गई, और उस छाया को हासिल करके जीव तो इस ब्रह्मांड को फोड़कर बेहद में चला जाता है। ऐसे दया के सिंध, दया के सागर अक्षरातीत सब जीवों को भी सुख पहुंचाते हैं,
और रूहों को उनका मूल इश्क प्रदान करते हैं। शराब पिलावत नैन सो साकी ए सुरता, रूहों को अपने नैनों से इश्क का रसपान कराते हैं, मेहर का रसपान कराते हैं। छब फब इन नैनों की जो रूह देखे खोल नैन, आठों पोर नानक से पावे आशिक अंग सुख चैन। इसकी जो धामधनी के जो नैनों की छवि है, वो तो दिल को मानो घायल कर देती, उसमें अपनी सुरता हम सब रूहों ने एक अंक में एक दूसरे को भरकर उनके नैनों से नैना जोड़ा और नैनों से इश्क का रसपान किया और आनंद में गर्क हो गए। छब फब इन नैनों की जो रूह देखे खोले खोल नैन, तो जब रूहों की इल्म के द्वारा अंतर्दृष्टि खुल जाती है, तब इन नैनों की अति मनमोहक सौंदर्य को देख पाती है। आठों पोहर ना निकसे, अब वो हर घड़ी हर पल धामधनी के नैनों में विराजती है। साकी ए सिरदार, ओ सिरदार सखियों, याद करो किस प्रकार से धामधनी हमको धाम में रस पिलाते हैं और इस संसार में इल्म के द्वारा हमको इश्क प्रदान करते हैं। प्रेम पुंज गंज गंभीर, नेत्र सदा सुखदाय, जो रूह मिलावे नैन नैन सो, तो चोट फूट निकसे अंग ताए। सुंदर साध जी, प्रेम का पुंज यानी इश्क का सागर, खजाना, और वो अति गंभीर, इतना गहरा है कि एक बार उसमें रूहें डूबी तो निकल नहीं सकती। नेत्र सदा सुखदाय, इन नेत्रों के द्वारा इश्क का अनंत सुख प्राप्त कराते हैं। जो रूह मिलावे नैन नैन सो, और इस इल्म के द्वारा जिस रूह ने अपने अंतर के नैनों को धनी के नैनों से जोड़ लिया, तो वो एक तन एक दिल एक रूप एक स्वरूप एक रंग एक रस एक मन एक चित्त हो जाते, उनके अंगों से अंग मिलाए लेती। जो रूह मिलावे नैन नैन सो, तो चोट फूट निकसे अंग ताए। तो नैनों के बाण रूहों के छाती में विराजमान दिल को छेद देते। ऐसी अनंत सुखदाई शोभा इश्क का अमीरस पीते हुए आत्माएं अपने मूल तन से अरस परस होए के दामधनी से अरस परस हो जाती। तो सुंदर साथ जी, आज श्रृंगार ग्रंथ जो हक मासूक के नेत्र अंग है, प्रकरण 14 और चौपाई 17 पे विराम लेते हैं धनी की कृपा से, और अगले शनिवार को 18 नंबर की चौपाई से धनी की कृपा से प्रारंभ करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।